सगाई से बच के भागने के लिए मैंने काफी सोचकर एक प्लान बनाया था, लेकिन ऊपर वाले का कोई और ही प्लान था। वीरा सिंह के आदमी जो घर में घुसे थे, उन्हें लगा कि विनय वो लड़का है जिससे देवराज की बहन की शादी होने वाली है। तू ही दुल्हा है ना बे? तू ही है ना? ये साला देवराज की बहन से शादी करके घर का जमाई बन जाएगा। मार दो साले को, खत्म कर दो इसे। अंदर किसने आने दिया? नाम बता। किसने? भैया, भैया ये ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझ पे विश्वास करो। देख क्या रहे हो? काट डालो साले को। भैया हट। उन्हें छोड़ो भैया। भैया ऐसा मत करो। भैया वो आपके बहनों ही है, मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया। इसके चलने के बाद जो राख बचेगी उससे अपनी मांग में भर के बैठी रहना। भैया कुछ तो रहम करो। तुम जानते नहीं उसने क्या किया? घर के दरवाजे खोल के उसने दुश्मनों को अंदर घुसने दिया। अगर आज वो दरवाजा नहीं खोलता तो कल कोई दीवार तोड़ के अंदर आ जाता। आपकी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। आपकी बहन ये कह नहीं सकती क्योंकि वो डरती है, और मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूँ। और इसीलिए इस सगाई को तोड़ने के लिए मैंने ही इन लोगों को अंदर आने दिया था। मैंने शर्त लगाई थी कि आपसे पेपर्स निकाल कर रहूंगा, इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अगर आप पेट्रोल डालकर किसी बेगुनाह को जलाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चलो ये खत्म करते हैं। जिस खूंखार हैवान को मैंने अपनी बीवी से 20 साल तक छुपा के रखा था, तू उसे ललकार कर बाहर निकालना चाहता है? बेड़ियां टूटने के बाद क्या होगा ये देखना चाहता है? मैं तुझे जागीर देने वाला था, अपनी बहन का हाथ देने वाला था, लेकिन अब तुझे मार। दो सवाल इंसान के मन में हमेशा उठते हैं, हम क्यों पैदा हुए, हम कब मरेंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरे का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। जिंदगी और मौत के संघर्ष में मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका था, 1 से 10 तक। मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे पास 2 रास्ते हैं।
मुझे जवाब देना है 3 लोगों को। 4 हफ्तों पहले मैंने एक चुनौती दी थी। 5000 लोगों से भरा एक गांव, एक गुंडा जिसके 600 सिपाही हैं और जो अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मुझसे करना चाहता है। 8000 यार्ड की जमीन, हाथ में सिर्फ 9 मिनट का वक्त, 10 मीटर दूरी पर देवराज खड़ा है। ये क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो बेटा। तेरे सिवा मेरा है ही कौन? मेरे बच्चे। वानी, ये गलत रास्ता है। अरे ये जो रास्ता लेगी वही सही होगा। देखिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। नो नो, इट्स ऑल राइट। नई कार है बेटा, थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए। ओहो, पंपर अटक गया है, जरा पीछे ले। जी जी, मैं करता हूँ। हाँ, तुम यहीं रुको। धक्का दो। हाँ जी, पीछे जाओ। हाँ। ए, हट जाओ! गाड़ी में बैठो और डालो जल्दी जल्दी, कोई बच के जाने ना पाए। लाशों के ढेर बिछा दो, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। वो बिल्कुल ठीक है अंकल, पर आप मेरी वजह से। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ, हम मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाएंगे। मेरा यहाँ एक बहुत जरूरी काम बाकी है। आपका जो भी काम है मुझे बता दीजिए। बेटा, वो मैंने एक प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेची थी, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो इसी गांव का ही है, मुझे उससे बात करनी है। उसको कहना है कि ये जमीन छोड़ दे। आपने ये जानबूझ के थोड़ी ही किया। पता चलने पर कुछ नहीं किया तो ये चीटिंग होगी, और मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मेरे दोस्त को नुकसान हो। मुझे उससे बात करनी है। आपके साथ ये किसने किया है? आप बस नाम बता दीजिए, मेरे भैया यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। एक्सीडेंट केस है। कहाँ है वो? मुझे उनका बयान लेना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस अगर आपको ले गई दीदी तो दादा हमें जान से मार डालेंगे। जल्दी चलिए। नहीं, तुम्हारे पापा मेरी वजह से मारे गए, अब मेरे लिए तुम जान मत देना। उस हादसे के बाद से हर रोज
मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर जी रही हूँ। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। देवराज, चाकू के वार से कहानी खत्म होती है। चाकू नीचे फेंक दो और एक नई कहानी शुरू करो। पिता एक नेक दिल इंसान थे जो अपने आखिरी लम्हों में भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं एक तलवार से 100 लोगों को मौत के घाट तो उतार सकता हूं, लेकिन मुझे अपने हाथों से किसी की जान बचाना नहीं आता जो उन्हें आता था। तुम्हारे पिता की महानता का सबूत इस बात से नहीं मिलता कि मेरी बहन जिंदा है। मेरे घर की खुशियां भी ये बयान नहीं कर सकती। इस घर की सजावट भी उसके आगे फीकी है। अगर ये पेपर्स इस बात का सबूत है तो रख लो इसे। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हक है। ये मेरा बड़प्पन नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की महानता है। ठीक 12 बज रहे हैं। तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। इन पेपर्स के लिए मैंने अपनी बेटी को खतरे में डाला। अपनी पत्नी से परायों जैसा बर्ताव किया। मुझ जैसे नीच की वजह से तुम्हारे पिता मारे गए। मुझ नालायक की वजह से। पछतावा होना ही सबसे बड़ी बात है जी। देखा तुमने, जिस पत्नी ने मुझसे 15 सालों में एक शब्द तक नहीं कहा, वो मुझसे बात कर रही है। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। वो महान थे। आपने मुझे जन्म दिया पापा। आपने उस लड़की को एक नई जिंदगी दी। जो आदमी आपसे नफरत करता था वो आज आपके गुण गा रहा है। आपने मेरा मिलन उस लड़की से कराया जो मुझे बहुत चाहती है। अगर हम दूसरों का भला करें तो हमारा अच्छा ही होगा। कब से लगा रहा हूँ, मेरे आदमी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो हमारे आदमी किसी और लड़के को दूल्हा समझ के उठा के ले गए हैं। उस चक्कर में बेचारे खुद ही उठ गए। क्या मर गए? क्या सच बता, मर गए क्या? मर गए बोले तो हिल डुल नहीं रहे हैं वो। अच्छा है ना, अपनी पेमेंट बच गई। मैं आ रहा हूँ। देवराज की मौत देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। तू रुकवा। कैसे गाड़ी चला रहा है? देवराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो।
ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। अरे रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, रुको। हाय बनी। अरे सर, आप यहाँ कैसे? ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं। उस दिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे के कुछ बेकार शेयर्स रखे थे अपने लिए, ऐसा मोहन ने बताया था। उन शेयर्स की कीमत आज 500 करोड़ हो गई है। हाँ, तुम पहले से ज्यादा अमीर हो गए हो। अब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिस घर को तुमने बेचा था, अब तुम वहीं से अपने पिता का नाम रोशन कर सकते हो। मैं ये बात तुम्हें फोन करके भी बता सकता था, पर ये बात सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन मैं देखना चाहता था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सॉरी 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 यार, सॉरी, गलती हो गई, संभाल। अरे क्या किया? पत्थर पड़े थे, इस हीरे को नहीं पहचान पाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। कब बताया? मेरी झूठ मत बोलो। मेरी बात मान। हमारी परेशानियां दूर करने के लिए मेरे हाथ में पड़ा ये रद्दी कागज आपने करोड़ों। ये मेरी कहानी है। हर कहानी में एक हीरो होता है। वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सुलझाता है, उतना ही बड़ा हीरो बन जाता है। और ये हीरो कोई भी हो सकता है, कोई आम आदमी भी, जिसके इरादे मजबूत हो। आपने महान शब्द की परिभाषा बदल दी। आप मेरी कहानी के हीरो हैं। आप एक हीरो हैं पापा। आई एम प्राउड टू बी द सन ऑफ सत्यमूर्ति। आपने मुझे जो वैल्यूज दी, वही मेरी पूंजी है। मैंने परी से जो वादा किया था वो निभाया। 1 साल के अंदर हमें अपना घर वापस मिल गया। भाभी के सारे गहने उनके पास आ गए। भैया ठीक हो गए और माँ फिर से मुस्कुराने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अरे सुनील जी, आप कब आए? थैंक्स। तुम नहीं होते तो मेरा साला कब का मुझे बिना टिकट ऊपर भेज देता। गांव से टपका सीधा यहाँ आके अटका। ये कौन है? अरे भूल गए, उस दिन मिले तो थे, मेरा सेक्रेटरी जॉन। मुझे भी वो दिख रहा है, यानी मैं भी किसका हुआ हूँ?